Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will start our new book, Social and Political Life, सामाजिक और राजनीतिक जीवन. इस बुक को हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हमारा जो लेसन है वो है ऑन इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या होती है? समानता. सभी लोग क्या हैं? समान हैं. India is a democracy. In the class 6th book, we looked at the key element of the democratic government. कि भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है. छठी कक्षा में हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक देशों के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने रीड किया था. These include people participation, the resolution of conflicts and equality and justice. जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, ये सारे इसके क्या थे? मुख्य क्या थे? की एलिमेंट्स थे जो हमने पिछली बुक में रीड किया. इक्वालिटी क्या? इक्वालिटी इज़ ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. तो समानता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी जो कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इन इक्वल इन इंडिया. लेट्स बिगन बाय लुकिंग एट द कांता स्टोरी. क्या है इस चैप्टर में? हम क्या रीड करेंगे? आप कैसे समानता के बारे में और अधिक जानेंगे और लोकतंत्र के लिए क्यों यह आवश्यक है समानता, भारत में सब समान है या नहीं है, ये हम इस लेसन को हम एक स्टोरी से रीड करना स्टार्ट करेंगे. ये स्टोरी दी गई है हमें कांता की. स्टोरी को पढ़ते हैं हम. क्या है? ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट. चुनाव में क्या है? चुनाव का दिन था. उस दिन कांता और जो उसकी दोस्त थी सुजाता वोट डालने की बारी का अपना इंतज़ार कर रही थी. इज़ नॉट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. ये कह रही है कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सबको क्या है? समान नागरिक के रूप में वोट हम क्या है? समान नागरिक के रूप में क्या है? वोट डालने सकते हैं. और वो क्या है? जब जैन साहिब भी इस लाइन में खड़े हैं. ये एक लाइन बनी हुई है, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं. किस लिए खड़े हुए हैं? वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं. यस, हाँ बिल्कुल. गुड ऑन कांता, इट इज़ योर टर्न. हाँ चल कांता, अब क्या हो गई है? तेरी बारी आ गई है. आई विल वोट for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. वो कहती है कि मैं उस आदमी को वोट दूंगी जो क्या है? मेरे मोहल्ले के अंदर पानी की पाइपलाइन का वादा करेगा. आफ्टरवर्ड, इसके बाद क्या होता है? वी विल सी यू लेटर कांता. उसके बाद में आना कांता जी. यस, नमस्ते साहिब. नमस्ते साहिब. एट होम, घर पर क्या है? हेयर हैव सम ऑफ दिस यू फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके. वो कहती है कांता ये लो, पी लो. अच्छा, कुछ अच्छा लगे तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो तुम्हें क्या है? मैं अस्पताल ले जाऊंगी. ठीक है ना? गुड़िया हैव बीन, तो फिर वो रास्ते में बताती है गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टेक हर टू हॉस्पिटल बट आई हैव फिनिश टू द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. वो कहती है मेरी गुड़िया को बुखार है और मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, पर पहले साहिब के घर काम करूँ के आऊँगी और उनसे क्या है? एडवांस लूँगी, यानी कुछ पैसे उनसे एडवांस लूँगी. नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफ्टन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड.
गुड़िया क्या है, बार बार बीमार नहीं पड़ेगी। तो और क्या होगा कि बस्ती में जो क्या है पानी आता है वो क्या है, बस्ती में क्या है, सॉरी, बस्ती में क्या नहीं है, साफ सफाई नहीं है, जिसके कारण से क्या है गुड़िया क्या है रोज बीमार पड़ जाती है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। तो वो कहती हैं कोनों को अच्छी तरह से साफ करना। हेयर योर एडवांस कांता, फिर वो उसको कुछ एडवांस पैसे देती है कांता को, उसकी जो मालकिन थी। बट डू नॉट मेक ए हैबिट ऑफ इट, लेकिन तुम इसको इसको आदत मत बना लेना, समझी। नो मैम, नहीं मैम ऐसा नहीं करूँगी। दैट इवनिंग, फिर शाम को क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, बेटी थोड़ी सी देर, वो उसको बोलती है कुछ देर और रुक जाओ। जैन मैम एंड जैन साहिब stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. जैन मैडम और जैन साहिब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। क्यों नहीं लगना पड़ता, उसका भी क्या है कुछ कारण है, इसके अंदर हम स्टोरी के अंदर रीड करेंगे। तो क्या है स्टोरी के अंदर हमें क्या क्या बताया गया है। डू यू थिंक कांता हैज़ एनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल। लिस्ट 3 रीज़न फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। उपरोक्त कहानी के आधार पर ऐसा सोचने के 3 कारण आपको बताने की 3 कारण आपको इसके अंदर बताने हैं कि वो समानता के बारे में अभी भी क्या है कांता को कुछ ना कुछ शंका है। तो वो उसके कौन कौन से 3 कारण हैं वो आपको अपनी बुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वल राइट टू वोट। वोट क्या है, मताधिकार का समान अधिकार। वोट डालने का क्या है, सबको क्या है समान अधिकार है। क्या है वो, द स्टोरी अबव बिगेन कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। क्या है, कांता क्या है लाइन में खड़ी है, किस लिए लाइन में खड़ी है, वोट डालने के लिए। लुक अगेन एट वरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। तो उसके साथ क्या है बहुत सारे लोग भी क्या है लाइन में खड़े हुए हैं। कांता रिकॉग्नाइज्ड हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। वो कांता उसमें से क्या कर रही है, कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपना उसका जो पड़ोसी है छोटे लाल उसको भी वो पहचानती है। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक भारत में, लाइक इंडिया, भारत के अंदर, ऑल एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ what region they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। कि जो हमारा लोकतंत्र देश होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, सभी जो वयस्क होते हैं, वयस्क का मतलब क्या होता है, अडल्ट का मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं 18 साल से अधिक के होते हैं, उनको क्या है मत देने का अधिकार होता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो, गरीब हो या अमीर हो, वो सारे क्या है सबको क्या है वोट डालने का सरकार ने अधिकार दिया है। दिस एज यू ऑलरेडी रीड इन चैप्टर इन द क्लास 6 बुक। ये सभी हमने क्या 6 बुक में पढ़ लिया है। इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंची एंड इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। क्या है, यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। क्या है, अडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंची क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। ये क्या है समानता पर आधारित है, क्योंकि ये क्या है ये द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंची is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the community he belongs to, has one vote।
क्या है, इसमें क्या है, कोई भी चाहे कोई भी क्या है किसी भी राज्य से हो, चाहे वयस्क कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो या कोई आर्थिक जाति का हो, सबको क्या है एक साथ वोट देने का अधिकार है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी शी इज इक्वल ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। तो कांता क्या कहती है कि कांता को वोट डालने का अधिकार है, इसके लिए वो क्या है बहुत क्या है खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो देखकर ये खुश है कि सभी को क्या है, सबके पास एक समान बराबर क्या है एक अधिकार है। बट परंतु एज हर डेज गोज कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी मीन्स। लेकिन परंतु जैसे जैसे क्या होता है, समय बीतता जाता है, कांता के मन में क्या आता है, एक विचार आता है, उसके मन में शंका उत्पन्न होती है कि ये इक्वलिटी है क्या। वट इज द दैट मेक कांता अनश्योर। तो ये कांता के मन में शंका क्यों पैदा होती है, अनश्योर क्यों होती है कांता। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। तो हम क्या है उसकी दिनचर्या को अगर हम देखें, शी लिव्स इन ए स्लम। स्लम क्या होता है, झोपड़ी। वो क्या है एक झोपड़पट्टी में रहती है। एंड हर ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। उसका जो घर है उसके पीछे क्या एक ड्रेन है। ड्रेन क्या होता है, नाला, एक नाला है। हर डॉटर इज सिक। उसकी जो लड़की है वो बीमार है। बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। उसकी बेटी क्या है बीमार है, उसकी बेटी को बुखार है ना, हमने रीड किया था इसके अंदर स्टोरी के अंदर। परंतु उसको क्या है काम से क्या है वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसको क्या है अपने जो मालिक से क्या है कुछ एडवांस लेना है, पैसे एडवांस लेने हैं ताकि वो बच्ची को क्या है डॉक्टर के पास लेकर जा सके। हर जॉब ऐसे डोमेस्टिक हेल्प tries her out and finally she ends her days by again standing in a long line। घरेलू काम की नौकरी उसे क्या है थका देती है। फिर भी जब नौकरी ख़त्म होती है, उसका दिन ख़त्म होता है वहाँ से काम से, फिर भी क्या है वो एक लंबी लाइन में खड़ी होती है। दिस लाइन, उस लाइन के अंदर क्या है, इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वो किस में जाती है, सरकारी अस्पताल में जाती है। वहाँ पर जो लाइन है इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन इट्स पुअर। उस लाइन में वो लाइन क्या है भिन्न है। क्यों लगी जिसमें वह सुबह से लगी है, क्योंकि इस लाइन में क्या है बहुत सारे लोग क्या है गरीब है, वो क्या है लाइन में खड़े हैं। और जो अगर इसकी जगह कोई और होता, जैसे उसने बताया कि जैन मैडम होती या और कोई मतलब कोई भी अगर उसकी जगह कोई भी अमीर आदमी होता तो उसको क्या है लाइन में लगना नहीं पड़ता। लेकिन क्या है वोट देने के लिए क्या है सबको लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके बारे में, इस कहानी के बारे में क्या है हम आगे रीड करेंगे। जो ये शंका है उसके मन में, उसको हम पढ़ेंगे कि क्यों उसके मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।